गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के क्लास में मैंने आपको कंपनी का आशय और कंपनी की विशेषताएं बताई। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कंपनी के प्रकार। कंपनी का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया गया है। पहला है आपका दायित्व के आधार पर, दूसरा है आकार के आधार पर और तीसरा है सदस्य संख्या के आधार पर। पहला है सदस्यों के दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर 3 प्रकार की कंपनी होती है। पहला अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, दूसरा गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी और तीसरा है असीमित दायित्व वाली कंपनी। पहला है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसमें अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या तक ही सीमित होता है। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने, एक्स नाम का व्यक्ति है, उसने किसी कंपनी के 100 रुपये वाले अंकित मूल्य वाले अंश खरीदे हैं, तो उसका जो दायित्व होगा वो केवल 100 रुपये तक ही सीमित होगा। या मैं ये कहूँ कि 100 रुपये अंकित मूल्य का अंश लिया है, 65 रुपये चुका दिया है, 35 रुपये अभी देना बाकी है, तो उसका दायित्व केवल 35 रुपये तक ही सीमित होगा। दूसरा, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में क्या होता है, अंशधारी इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो और कंपनी को अतिरिक्त राशि देंगे, तो उसे हम कहेंगे गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। और इसका उल्लेख जो है पार्षद सीमा नियम में किया जाता है, तभी जो है कंपनी की संपत्तियों की जो भी कमी होगी उसके लिए वो अंशधारी दायी होगा। तीसरा है असीमित दायित्व वाली कंपनी। इस प्रकार की कंपनी में प्रत्येक सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, तो उसे हम असीमित दायित्व वाली कंपनी कहेंगे। ऐसी दशा में सदस्य व्यक्तिगत रूप से कंपनी के लेनदारों के प्रति जो कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए वो उत्तरदायी माने जाते हैं। तो ये बच्चों हमने देखा दायित्व के आधार पे सीमित दायित्व वाली, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली और गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी देखा हमने। अंशों द्वारा, गारंटी द्वारा और असीमित दायित्व वाली कंपनी। इसके बाद है सदस्य संख्या के आधार पे। पहला है सामान्य या निजी कंपनी। सामान्य या निजी कंपनी वैसे तो आकार के आधार पे है, दूसरा आकार के आधार पे है। आकार के आधार पे पहला सार्वजनिक कंपनी, दूसरा निजी कंपनी और तीसरे में निजी कंपनी को ही 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य निजी कंपनी और एक व्यक्ति वाली कंपनी। फिर से सुनेंगे, आकार के आधार पे कंपनी को 2 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। निजी कंपनी को भी 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य निजी कंपनी और एक व्यक्ति वाली कंपनी। तो सबसे पहले मैं आपको निजी कंपनी के बारे में बताऊं। निजी कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 68 के अनुसार निजी कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जिसकी चुकता अंश पूंजी कम से कम 1 लाख रुपए अथवा उससे अधिक हो, जो निर्धारित की जा सके अंतर नियमों के द्वारा। इस प्रकार की कंपनी जो होती है अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। एक व्यक्ति को छोड़कर अपने सदस्यों की संख्या 200 तक वो सीमित रखती है। अपने प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए ये जनता को निमंत्रण नहीं देती। और अगला है कि अपने नाम के अंत में ये प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है। फिर से सुनेंगे, 4 प्रमुख बातें हैं। अगर ये बातें कंप्लीट होती है तो हम उसे निजी कंपनी कहेंगे। पहला, जिसमें सदस्यों की संख्या 200 तक की सीमित रहती है, जो अपने अंशों एवं प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं देते। तीसरा, जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है और जो कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है, तो उसे हम कहेंगे सामान्य निजी कंपनी या केवल निजी कंपनी। इसके बाद हम देखेंगे सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी, कंपनी अधिनियम संशोधित है 2013 की उपधारा 71 के अनुसार। सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है,
जिसकी चुकता अंश पूंजी 5 लाख रुपए या इससे अधिक जो है निर्धारित की जा सकती है, जो अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण देती है, विवरण जारी करती है ये, और जो अपने नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लगाती है और जिसके अंशधारी स्वेच्छा से अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे सार्वजनिक कंपनी। देखो बेटा, निजी और सार्वजनिक, निजी को याद रखो, उसका अपोजिट कर दोगे तो सार्वजनिक बन जाएगा। निजी में मैंने क्या बताया, ये अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, सार्वजनिक अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती। निजी कंपनी अपने अंशों ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं देती, जबकि सार्वजनिक कंपनी जो है निमंत्रण देती है। ये निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लगाती है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, कंपनी के प्रकारों में हमने पढ़ा निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी।